बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चंस करेंगे। जिस तरह हमने क्वेश्चंस में मैंने ये कहा था कि इस चैप्टर में चाहे आप लोग जितने भी क्वेश्चन करें वो सारे क्वेश्चन जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में आज के जो मेथड हम कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन को मुझे सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब उसमें से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा और उसके बाद सॉल्व करेंगे। वही तरीक़ा है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेक्चर पे आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 में से क्वेश्चन 1 से पार्ट 10। ठीक है, इसी जैसे और क्वेश्चन भी हैं, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं इसमें से कुछ हिंट से जो है वो सपोज करूँगा। उसको मैं जिस तरह मैंने पिछले एक्सरसाइज क्वेश्चन में x + 1 और x = y के बराबर एक वेरिएबल के बराबर लिया था, इसी तरह ये क्वेश्चन में मैं उसी तरह करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपनी बुक्स खोलें और देखिए ये क्वेश्चन इस तरह मैंने लिखा है, अगर गलत नहीं है तो मैंने इस तरह लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3⁻²x है, यहाँ पे 3⁻³ है। इसका मतलब ये है कि इसमें से मुझे कॉमन क्या लेना है। हर एक क्वेश्चन में, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने किया था वो भी दो हिस्सों को हमने कॉमन लिया था जो कॉमन हो। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपके सामने करूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि इसमें से मैं कौन सा जो है इंसान वो कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। आप देखें यहाँ पे 3⁻, अगर मैं यहाँ पे x लिखूँ और फिर स्क्वायर को बाहर ऐसे लिखूँ, यहाँ आप देखें इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, और अगर स्क्वायर को मैं यहाँ ऊपर लिखूँ तो कोई मसला नहीं होगा। अभी मैं आपको बताऊँ कि क्यों मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर स्क्वायर में यहाँ लिखूँ मतलब क्या है, ऊपर 2x है और मैंने x2 लिखा, कोई मसला तो नहीं है। असल में मैंने ये क्यों लिखा आगे चल के मैं अभी आपको बताऊँगा। माइनस अपने जगह पर, 10b अपने जगह पर, और डॉट, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और अभी 3x आपको नज़र आ रही है अपनी जगह पर, मैं लेके आऊँगा 3⁻x, और फिर बाद में जो है ये प्लस, ये है +9 = और ये 0 भी अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया, ये मैंने थोड़ी सी चेंजेस की, बहुत आसान है। 3x यहाँ पे था तो मुझे कैसे पता चला कि मुझे इससे 3x बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 3⁻²x है। अगर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ सपोजिशन के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ जो है ये 3⁻x, इसको मैं एक कॉमन लूँगा, y के बराबर, x के बराबर, x को नहीं लूँगा, मतलब जो भी वेरिएबल हो उसके बराबर मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट 3⁻x। ठीक है, 3⁻x, इसको मैं सपोज करूँगा, इसको मैं वैसे ही सपोज करूँगा जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में वो सपोज कर रहा था, जो क्वेश्चन थे = इसको मैं y के बराबर लूँगा। ठीक है, y के बराबर जब मैंने इसको ले लिया, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे बाद में इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया। अब अपनी क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन में क्या है, अभी अपना क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन आप लोगों का ये है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं लिखूँगा तो किस तरह, यहाँ पे देखिए आप 3x है ना, यहाँ पे ये 3x, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। 3x की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, 3x की जगह में y लिखूँगा, स्क्वायर अपने जगह पर 10, और 10 डॉट, ये डॉट का मतलब मैंने क्या समझा कि एक दूसरे को मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, पॉइंट नहीं है कि 10.3 इस तरह नहीं है, 10.3⁻x है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे मैं
क्या लिखूंगा 3x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ये y लिखूंगा, क्यों मैंने सपोज किया है 3x जहाँ भी आ जाए उसके ऊपर उसकी जगह पर आप y लिखिए। तो ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y, और अब आपको पता है कि ये तो मैंने सिर्फ 3x की जगह पर लिखा, 3x, ये स्क्वायर अपने जगह पर है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर अपने जगह पर लिखूँ, ये स्क्वायर बन गया। इसके बाद बाकी जितने क्वेश्चन हैं माइनस, फिर 10 है, फिर ये दोबारा से आ गया, ये 10 डॉट मैं लिखूँ पहले 10 डॉट, और इसके बाद ये 3x है, तो मैंने बता दिया ना कि 3x जहाँ भी आ जाए आप उसके ऊपर y ही लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे मैं इसके जगह पर y लिखूँ। फिर इसके बाद है प्लस 9 है, ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया ये 0 अपने जगह पर है। अब आपको ये, अब आप खुद सोचें ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक में आ गया कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए तो उसको हम फिर बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम कर सकते हैं। इसको अगर मैं 10y लिखूँ तो आपको आसानी होगी, 10y और फिर है प्लस और फिर है 9 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये मैंने ये लिखा। अब आप ये कर सकते हो ना, इसको मैं अभी सिंप्लीफाई करूँगा बाय डायमंड रूल, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि डायमंड रूल में इस्तेमाल करूँगा, चाहे जो तरीक़ा हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। मुझे ये तरीक़ा अच्छा लगता है और मतलब ये आसान है, तो मैं ये ले रहा हूँ। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर ले, मैंने कहा था ना कि एक जैसे क्वेश्चन है बाकी। अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 की तरह है, सिर्फ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चेंजेस करनी थी बस। ये सिम्प्लिफिकेशन जब हो गई तो उसके बाद फिर आप ये डायमंड रूल, अच्छा 9 को y के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या आ जाता है 9y स्क्वायर, और -10 को मैं नीचे लिखूँगा, -10y को नीचे लिखूँगा। अभी दो इनसे ढूंढे यहाँ पे कि उससे मल्टीप्लिकेशन से 9y आ जाए और प्लस माइनस से ये नीचे वाला आ जाए, तो उससे सिर्फ एक इनसे है 9y, ठीक है, और 9 1 9 और y है। तो अब इसको 9 1 9, 9 स्क्वायर तो आता है, लेकिन जैसे -10 नहीं आता। अगर मैं माइनस यहाँ पे लगाऊँ और माइनस यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है, तो अभी ठीक हो जाएगा, माइनस प्लस -9 -1 -10 आ गया। तो अभी यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट ली थी वहाँ पे लिख ले वाई स्क्वायर अपने जगह पर, ठीक है, ये वाई स्क्वायर अपने जगह पर, और जो बाकी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिखा है वो आप लिख लें, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। माइनस ये 10 नहीं लिखूँगा, 10 की जगह पर मैं ये वाला लिखूँगा, ये नज़र आ रहा है ना, -9y, यहाँ पे मैं लिखूँगा -9y, और फिर क्या है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊँ ताकि फिर आप लोगों को नज़र आ जाए। अभी ठीक है, अच्छा 9y और फिर -y लिखूँगा, -y, फिर ये इज इक्वल टू है और फिर यहाँ पे है 0, ये लिख लिया। सॉरी मैंने एक चीज़ यहाँ पे भूल गया, ये है +9, तो मैं भूल गया ना, ये +9 अपने जगह पर आएगा, ठीक है। अब ये पेयर बन गई। इसके बाद करना क्या है, इसमें से कॉमन लेना है, तो ये कॉमन वही तरीका है, ठीक है, आपको याद होगा, इसमें से y कॉमन है तो y कॉमन ले लें, ठीक है। y कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, y के 2y है तो y माइनस क्या रह गया, y -9 रह गया, और इनमें से -1 कॉमन है। ये देखिए, ये कॉमन नहीं है, लेकिन अगर जब कॉमन ना हो तो यहाँ पे मैं माइनस लूँगा। याद है आपको कि माइनस लेने से अंदर के इसके जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये -y है तो ये +y बन जाएगा, मतलब इस तरह, और ये +9 था तो ये -9 बन जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये 0 अपने जगह पर। अब आपको पता है कि इसके बाद ये y -9 एक लिखूँगा ब्रैकेट में, y -9 एक, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, y -1, तो ये y -1 अपने जगह पर, और ये इज इक्वल टू 0 अपने जगह पर मैंने यहाँ पे निकाला। अब आपको पता है कि y -9 इज इक्वल टू 0, y -1 मैंने क्वेश्चन में लिखी थी, आपने ट्राई किए भी, क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिखूँगा। फर्स्ट वाला जो है y -9, ठीक है, सॉरी ये ऊपर आ रहा है, y फिर माइनस
और फिर क्या है 9 है ना, y माइनस 9 इज इक्वल टू क्या लूँगा, इज इक्वल टू 0 बराबर इसकी लूँगा, ठीक है। पहले अब इसका y की वैल्यू मालूम कर ले, तो y इज इक्वल टू माइनस 9 उस साइड पे क्या बन जाएगा प्लस 9, तो एक आंसर ये आ गया। अब ये मैं लूँगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गया इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 उस साइड पे प्लस 1 आ गया। तो ये दो आंसर है, लेकिन आपको पता है कि इसको मैं वापस रिप्लेस करूँगा, y को x पे रिप्लेस करूँगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो x में है। तो ठीक है, रिप्लेस कर ले। अभी फर्स्ट इसको रिप्लेस कर ले, y इज इक्वल टू 9 आया है ना, तो इसको मैं आगे यहाँ पे नीचे करूँ, यहाँ पे y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने ले ली, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं है, y इज इक्वल टू गलत हो गया, y इज इक्वल टू 9 है जो आंसर निकाले हैं ये वाले। अब y की जगह पर मैं वो आंसर लिखूँगा। अब आप ऊपर आ जाए, ऊपर क्या है, y की जगह पर मैं वापस रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। y को 3x के ऊपर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख ले नीचे, तो y की जगह पर क्या लिखूँ, यहाँ पे y की जगह पर 3 टू द पावर क्या लिखूँगा, 3 टू द पावर x लिखूँगा, 3 टू द पावर x बन गया। इसके बाद इज इक्वल टू, और ये हो गया क्या 9, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि ये तो 3x अपने जगह पर है, अगर मैं इस तरह लिखूँ 3 टू द पावर x अपने जगह पर है, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब इसके बाद इज इक्वल टू, और ये जो 9 है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है 3 3 9 नहीं लिख सकता, 3 टू द पावर सॉरी 3 नहीं, क्या लिखूँ 2 लिखूँ, क्योंकि 3 3 9 आता है ना, ठीक है। अब आपको याद होगा क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब बेसिस सेम हो तो उसके जो पावर है वो एक दूसरे के बराबर बन जाते हैं, मतलब ये 3 3 एक दूसरे के साथ कट जाता है, ठीक है। ये जो 3 है हम फिर नहीं लिखते, जब बेसिस सेम हो, ये रूल्स है, अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। 3 3 कट जाता है, आप ना लिख के कट तो नहीं जाता, लेकिन हम इस तरह करते हैं कि जब बेसिस सेम आ जाए तो उसके पावर एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, x इक्वल टू 2, x जो है वो 2 के बराबर बन गया। यही इसका एक आंसर बन गया। और दूसरा आंसर ये y इज इक्वल टू 1 है, तो ये यहाँ पे लिख लें, y इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा, ये तो इसका आंसर है ना, ठीक है। इसको अगर मैं ऊपर लिखूँ तो अच्छा होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, ये हो गया। अब ये y इज इक्वल टू 1 लूँगा, y इज इक्वल टू 1, तो मैं y की जगह पर दोबारा से 3x लिखूँगा दोनों की जगह पर, तो 3 टू द पावर x लिखूँ, 3 टू द पावर x, फिर इज इक्वल टू, और ये तो 1 अपनी जगह पर है, तो ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखें, मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे तो 3 है, तो 3 अपनी जगह पर लिख लें, 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x अपने जगह पर, और सॉरी कहाँ पे लिखा मैंने, ये 3 टू द पावर यहाँ पे 3 टू द पावर ये x बन गया, और फिर इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो इस 1 की जगह पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब आपको याद आ गया 3 टू द पावर, अगर मैं इसके जगह पर ये लिखूँ, सोचे ध्यान से बैठे, फिर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा, क्या लिखा, 3 टू द पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज़्ड टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 होता है ना। अभी मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं 1 की जगह पर 3 टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 रेज़्ड टू द पावर 0 बराबर है 1 की, तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके प्रूफ मैं आप करूँगा कि हर एक निंसी के ऊपर जो 0 आता है वो 1 के क्यों बराबर है, ये मैं आपको फिर प्रूफ कर दूँगा। क्लास 9 में मैंने आपको प्रूफ भी किया था। ये
हो गया, तो बेसिस सेम हो गई, तो x की वैल्यू क्या गई, x इज इक्वल टू 0 बन गया, 3 कट नहीं गया। तो एक आंसर हो गया 0 और दूसरा आंसर हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप प्रैक्टिस कर ले इस पे। इसमें से यहाँ पे सिर्फ चेंजेस करने हैं, बस यहाँ पे चेंजेस करने, इसी जैसे और भी क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन है, 12 है, 13, ठीक है, ये 14, ये सारे इसी जैसे। अभी 13 जो है थोड़ा सा चेंज है, 13 क्वेश्चन और 14 ये थोड़े से मतलब ये और फॉर्म की इक्वेशन है। तो ये मैं अगर अभी टाइम है, ठीक है, तो मैं अभी करूँगा लेक्चर ज़्यादा, ठीक है, मैं अभी कर दूँगा। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो है वो भी उसी तरह है, आप उसको खुद कर लें। ठीक है, इनमें से यहाँ तक के क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन 13 तक क्वेश्चन जो है वो 13 तक में, ये सॉरी यहाँ जो है ये 12 तक क्वेश्चन सेम है। मैं 13 नंबर क्वेश्चन आपको करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा करूँ, बाकी उसी जैसा आंसर आप उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको बताऊँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 आपको नज़र आ रहा है अपने बुक में, देखिए यहाँ पे x + x - 3, x + 9, x + 5 into x - 7 इक्वल टू 385। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है मैंने बताया था कि इसको भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आऊँगा। किस तरह लेके आऊँगा, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं इसको सिम्प्लीफाई करूँ। सिम्प्लीफाई किस तरह करना है, बहुत ही आसान तरीक़ा है, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आऊँगा। एक तरीका तो ये है कि आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों का हम चारों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, उससे बहुत लंबा बन जाता है। मैं आसान तरीक़ा आपको बताऊँ कि इससे मैं कौन कौन से को लूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये आखिरी टर्म जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इन दोनों को प्लस या माइनस कर ले। ठीक है, 9 से 3 माइनस करें तो क्या आता है, 6 आता है ना। अब 5 और 7 से 5 को ये माइनस होता है, तो -2 ये तो सेम नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा, -3 को -5 यहाँ पे नीचे लिखूँ। ठीक है, आपको समझ आओ, -3 यहाँ पे लिखूँ, -3 और फिर क्या है +5, -3 + 5 ये बराबर होगा। और कौन कौन से रहेगी, मतलब इस पेयर को मैंने इस पेयर के साथ कंपेयर किया, तो इस पेयर को मैं इसके साथ कंपेयर नहीं करूँगा ना, तो इस तरह होगा। तो यहाँ पे में 9 और फिर अगर मैं इस तरह लिखूँ कि -7, ठीक है, क्या लिखूँ, -7 और फिर +9 है ये। अब इसको प्लस माइनस कर ले, दोनों साइड इक्वल आएंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 से 3 माइनस कर ले क्या आता है, 5 से 3 अगर माइनस कर ले तो इससे 2 आता है। ठीक है, इज इक्वल टू, और 9 से 7 माइनस करे क्या आता है, 2 आता है कि नहीं। इसी तरह के पेयर बनाने हैं। अब मैंने ये क्यों ले लिया, मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इस x + 9 को मैं x - 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तरीका ये है कि इसके आखिरी हिस्से को आप प्लस माइनस करेंगे, जब दोनों सेम आ जाए तो फिर आप उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैं इसको करूं, आप इसको देखते जाइए नीचे। यहाँ पे मैं x ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। कौन कौन से ब्रैकेट है, इसके साथ मैं लेके आऊँ x - 3 को, किसके साथ, x - 3 को मैं लेके आऊँगा x + 5 के साथ, x + 5। ठीक है, ये अभी मल्टीप्लाई कर ले। और बाकी कौन सा, x + 9 है। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को करूँ, कौन से है, x + 9, तो x प्लस क्या है 9 माइनस, ठीक है 9, और फिर इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में x - 7। ठीक है, x - 7 ये रह गया, फिर इज इक्वल टू क्या है 385 अपने जगह पर है, क्योंकि 385 के साथ मुझे अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है,
x माइनस 3 जिस तरह मैंने कहा था ना कि जो इनसे एक दूसरे के बराबर है तो उसको मैं उनमें उस ब्रैकेट को उसके साथ लेके मैं आया, उसके साथ लगा लिया ताकि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ। इससे पहले मैंने बता दिया कि आप तीनों चारों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो तरीक़ा बहुत लेंथी हो जाता है। इसका आसान तरीक़ा ये है कि आप इसको कंपेयर करेंगे जो आखिरी हिस्सा हो उसके साथ। अब इसको x माइनस 3 x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और x प्लस 9 को x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। मैं इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करूँगा, बाकी क्वेश्चन जो आपको आता है ना तो आप ख़ुद इसको आप करेंगे। इसको इसके साथ ब्रैकेट बंद कर दूँगा और फिर आखिर में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लें। ब्रैकेट में ये क्या लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे अभी x और x के साथ मल्टीप्लाई कर ले, क्या आता है x और x के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये x स्क्वायर बन गया। x स्क्वायर के बाद फिर क्या है, x को 5 के साथ तो क्या बन जाएगा प्लस 5x, यहाँ पे 5x बन जाएगा। फिर माइनस 3 को x के साथ को पता है ना मल्टीप्लिकेशन आता है, माइनस 3x आ जाएगा। और फिर माइनस 3 को 5 के साथ जो 5 3 माइनस 15, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस 15 आ जाएगा यहाँ पे माइनस 15। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर दें। इसके बाद अभी ये दूसरे ब्रैकेट की बारी है। अगर मैं इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दूँ तो अच्छा रहेगा ताकि मुझे पता चले। ये इसके साथ आप इसकी बारी है तो इसको भी मैं बड़े ब्रैकेट में ही बंद करूँगा, छोटे ब्रैकेट भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब x और x के साथ, अब इन दोनों की बारी है। ठीक है, x और x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, x और x इज इक्वल टू क्या, x स्क्वायर, स्क्वायर बन गया x स्क्वायर के साथ। अब x जो है माइनस 7 के साथ तो माइनस 7x बन जाएगा, माइनस 7x बन जाएगा। और फिर 9 को x के साथ तो 9x बन जाएगा। और फिर ये प्लस 9 माइनस 7 तो प्लस और माइनस माइनस बन गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा माइनस ये प्लस 9 क्या बन गया, x और x स्क्वायर। फिर क्या है, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं। x और x स्क्वायर बन गया। फिर x को 7x के, यहाँ पे मैंने प्लस को यहाँ पे साइन नहीं लिखा। ठीक है, x और x स्क्वायर, फिर x को माइनस 7, अब 9 को x तो 9x यहाँ पे प्लस है, 9 के साथ क्या है प्लस 9x है। ठीक है, और माइनस 7x। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्लस 9 को माइनस 7 किया तो प्लस और माइनस माइनस बन गया। ये माइनस और 7 9 क्या आता है 63, ये बन गया। फिर इज इक्वल टू 385 अपने जी के पर, 385 अपने जी के पर। अब तो बिल्कुल आसान हो गया, इसको सिंप्लीफाई करने हैं। सिंप्लीफाई को किस तरह करूँगा देखिए, मुझे ये x स्क्वायर है अपने जी के पर लेके, जो लाइक टर्म है उसको मैं प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, x स्क्वायर। फिर है प्लस और ये 5 से 3 को माइनस कर ले, क्या आता है 2x आता है ना, तो ये बन गया प्लस और ये 2x बन गया और माइनस 15 अपने जगह पर, माइनस 15 जो है वो अपने जगह पर। ये एक तो हो गया। अब इसकी तरफ आता है ये वाला, ये भी इस तरह करना है, लाइक टर्म इसमें जो हो वो ऐड कर ले। तो x स्क्वायर है तो जाहिर बात है x स्क्वायर जो है अपने जगह पर आएगा, इसका जो लाइक टर्म है वो नहीं। फिर है माइनस 7, 9 से 7 माइनस कर 2x आता है, प्लस 2x। और फिर आखिर में क्या है यहाँ पे माइनस 63 अपनी जगह पर, माइनस 63 ये अपनी जगह पर। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। फिर इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद जो है 385, क्योंकि मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने से पहले मैं इसको यहाँ पे मैंने लिखा, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ भूल गया हूँ शायद। ठीक है, माइनस 15 मैं भूल गया हूँ कि माइनस है और 15 अभी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 385। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने कहा था कॉमन लेना है। कौन कौन से हिस्से कॉमन है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मुझे जो नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और
एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या करना है, y के बराबर लेना है, तो ले लेना। लेट क्या करूं, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर और फिर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैं क्या लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर लूँगा किसके, y के। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट करना है, इसके जगह पर y लिखना है और इसी की जगह पर y लिखना है, बस वही क्वेश्चन है जिस तरह मैंने पहले कहा। अब मैं डायरेक्ट लूँगा तो इसकी जगह पर मैं y लिखूँगा, तो y लिख लें, ब्रैकेट इससे पहले होनी चाहिए, ब्रैकेट को मैं यहाँ पे लिखूँ और यहाँ पे क्या लिखूँ, y माइनस 15 लिखूँगा, y माइनस 15। तो ये y माइनस 15 बन गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, यहाँ दूसरे ब्रैकेट में x y माइनस, क्योंकि यहाँ पर भी ये वाला आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसको तो मैंने y के बराबर लिया, इसलिए यहाँ पे मैं y लिखूँगा, y माइनस 63 लिखूँगा, y माइनस 63। ये सब फोर्स हो गए। ठीक है, और इज इक्वल टू 385 अपने जगह पर है, 385 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, तो फिर मल्टीप्लाई कर ले, y क्या बन गया, y स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया y स्क्वायर। इसके बाद अब y को मुझे 63 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 63y बन गया, ये माइनस 63y। अब माइनस 15 को y के साथ, तो माइनस 15y और फिर माइनस 15 को मल्टीप्लाई कर ले 63 के साथ। तो जब मैं 15 को 63 से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस और माइनस प्लस बन जाता है, तो अब मल्टीप्लाई कर ले, मैं डायरेक्टली करूँगा कि इससे तकरीबन जो है 63 को अगर मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इससे आता है माइनस 945 मेरे ख्याल से आता है। ठीक है, प्लस 945 और उस साइड पे इज इक्वल टू 385 यहाँ पे बन गया। फिर y स्क्वायर नीचे पर y स्क्वायर के बाद ये माइनस, अभी दोनों सेम है ना, तो इसको प्लस कर ले। 63 को अगर मैं 15 के साथ प्लस करूँ तो इससे क्या आता है, इससे आता है 78, यस 6 और 1 7, ठीक है, और 3 और 5 8, ठीक है 70। यहाँ पे आता है माइनस, इसको मैं प्लस करूँगा तो माइनस, सेम साइन है तो फिर प्लस करूँगा। ठीक है, इससे 78 y बन गया और क्या रह गया यहाँ पे प्लस 945 और मैं इस 385 को भी इस साइड पे लेके आऊँगा। क्यों पता है आपको, क्योंकि मुझे उस साइड पे ज़ीरो चाहिए। ज़ीरो क्यों, क्योंकक्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे माइनस 385 यहाँ पे आ जाएगा और इज इक्वल टू 0, ये बन गया। ठीक है, अब माइनस कर ले, फिर y स्क्वायर फिर अपनी जगह पर, y स्क्वायर के बाद क्या है, सॉरी ये y स्क्वायर लिख ले, y स्क्वायर के बाद क्या आएगा फिर, ये माइनस 78, ठीक है, माइनस 78y अपनी जगह पर 78y और 945 से मैं माइनस करूँगा 385, तो इससे आता है 93560, इससे आता है 560 प्लस 560 आता है इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया कि नहीं, हो गया। तो और क्वेश्चन तो आता है ना, इसको फिर डायमंड रूल पे कर ले, जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहते हो उस पे कर ले। उसके बाद जब y की वैल्यू आ जाए तो y को वापस रिप्लेस करना है
इसी तरह क्वेश्चन जो है बिल्कुल ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, जो भी मैंने किए हैं, इसमें सिर्फ ये चेंजेस करने हैं बस। अगर वाई की जितने भी वैल्यू आ गई तो उसको इसी तरह चेंज करना है। मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाऊँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाई का वैल्यू जो है 9 आया, तो मैंने इसको रिप्लेस किया किस पे, इसको मैंने इस पे 3x पे रिप्लेस किया है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वाई की वैल्यू आ गई जो भी हो तो उसको फिर आप y की जगह पर ये लिखेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे, उसको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको आप खुद कर लें, ठीक है। अगर फिर भी मसला हो तो फिर मैं आपको करूँगा, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह है, 16 भी, बाकी जो है जो जितने क्वेश्चन रह गए वो इसी तरह के हैं। आप खुद ट्राई कर लें, फिर मसला हो तो फिर आप ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। मुझे ये आप खुद कर ले फिर मुझे बता दें। हम फिर इंशाल्लाह अगर मसला ना हो तो फिर हम 1.3 की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर आप ज़रूर कमेंट्स कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो लेक्चर से आप लोग अपडेट होते रहे, ठीक है। और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। मैंने आप लोगों को आसान तरीके से किया, फिर भी समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।